इस वक्त पाकिस्तान के हालात ये हैं कि ताकतवरों और जुडिशरी के हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा है। यानी कि काजी फाइज ईसा जो कुछ करना चाह रहे थे उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहे हैं और जुडिशरी को जिस तरह से कंट्रोल किया जा रहा था, जिस तरह से हमारी जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट है, ताकतवर हल्के हैं, वो मुल्क को चलाने की, मुल्क के निज़ाम को संभालने की जो कोशिशें कर रहे थे, हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हाथ से निकलती चली जा रही है। जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल, सबसे बड़ी मिसाल, सबसे बड़ा सबूत जो सामने है वो 6 जजेस की सूरत में सामने है कि जिन्होंने खत लिख दिया है, लेटर लिखा है। उस लेटर के अंदर बड़े खौफनाक, बड़े चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। उनके आगे बड़े बंद बांधने की कोशिश की गई, रोकने की कोशिश की गई, धमकियां दी गई, मिन्नतें की गई, तरले किए गए। उनको कहा गया कि आप गेम सेट कर देंगे, आपको कोई शिकायत नहीं होगी, कोई शिकवा नहीं होगा, बस आप ये काम मत कीजिए। लेकिन वो सारे खड़े हुए हैं, डट के खड़े हुए हैं और जितने भी बंद बांधने की कोशिश की गई है वो सारे के सारे नाकाम हुए। जो भी कोशिश की गई वो कामयाब नहीं हो सकी। और फिर अब ये देखिए कि उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि जी जब तक आप हमारे सिस्टम को ठीक नहीं करते हैं, जब तक आप हमारे सिस्टम को आज़ाद नहीं करते हैं, जब तक आप हमें खुल के इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करने देते हैं, क्योंकि ये तो फिर ये जैसे पिछले 75 साल से चल रहा है, हम आपके साथ कंप्रोमाइज़ कर लें, फिर अगले 75 साल इसी तरह मामला चलते रहेंगे और जो जजेस आएंगे वो भी इसी तरह ब्लैकमेल होते रहेंगे, इसी तरह डरते रहेंगे, खौफजदा होते रहेंगे, उनके साथ आप यही सलूक करते रहेंगे। तो अब ये कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। अब किसी भी सूरत हम बैठ नहीं सकते हैं, झुक नहीं सकते हैं, बैक फुट पर नहीं जा सकते हैं। हमें पता है कि हमने कितनी बड़ी कुर्बानी दी और हमें पता है हमारे साथ क्या हो सकता है, हमारी फैमिलीज के साथ क्या हो सकता है, हमारे बच्चों के साथ क्या हो सकता है, हमारी बेटियों, हमारी बहनों के साथ क्या हो सकता है, हमारी बीवियों, हमारी माओं के साथ क्या हो सकता है। क्योंकि जो लोग हमारे कमरों, निजी कमरों के अंदर कैमरे लगा के हमारी रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं, तो फिर वो तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर तो उनसे कोई भी उम्मीद की जा सकती है, फिर तो उनसे कोई भी, यानी कि वो उनसे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है, लेकिन वो जितना बुरा हो सकता है उससे ज्यादा की उम्मीद की जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ तो आपने जो पहले करना था वो कर लिया, अब इससे ज्यादा मजीद भी अगर आप कुछ करना चाहें तो वो भी कर लीजिए, लेकिन हम अब झुकेंगे नहीं, हम अब डरेंगे नहीं, हम बैकफुट पर नहीं जा रही हैं। और यही वजह है कि जो मामलात हैं वो अब आस्ता आस्ता इनके हाथों से, यानी कि जो काजी फाइज ईसा, क्योंकि आपको पता है काजी फाइज ईसा कितने प्रो लाडने बने हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के, उनके हाथ से भी चीज़ें निकल रही हैं, उनकी भी कोई बात नहीं मान रहा है। और एस्टेब्लिशमेंट जो है अब उनको भी ये जो खत है, इस खत ने बड़ा परेशान करके रखा हुआ। और ये बात पाकिस्तान के अंदर देखिए, अगर हालात को देखा जाए तो जो सिस्टम है पाकिस्तान का, ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट नहीं, हर या जो हमारी अदलिया जुडिशरी है वहाँ नहीं, हर जगह पर ही यही सूरत हाल है कि अगर जब तक सिस्टम ठीक नहीं किया जाएगा तो उस वक्त तक कभी भी पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर नहीं हो सकते हैं। और जब तक इमरान खान को जेल से बाहर नहीं निकाला जाता, पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम जो मौजूद है, सियासी अदम इस्तेकाम, जो माशी अदम इस्तेकाम, वो खत्म नहीं हो सकता। अभी आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल क्या है कि हमारी इतनी भी औकात नहीं है कि तेल हमने लेना है। लड़ाई अमेरिका और जो ईरान है उनकी है, लेकिन तेल हमें नहीं लेने दिया जा रहा। अंदाजा लगाइए कि ये गुलाम है ना, तो गुलामों को कहां फिर ऐसे पूछा जाता है। अच्छा, अब इसके बाद जो सबसे बड़ी खबर आई है, जो सबसे, यानी कि जिसने पूरे हालात को ही मजीद खराब करके रख दिया, जिसने चौंका के रख दिया सबको, वो ये है कि अब पंजाब के अंदर 12 इस्तीफे सामने आने की बात की जा रही है। पंजाब में 12 इस्तीफे आ सकते हैं और वो 12 इस्तीफे कितने बड़े बड़े होंगे, कौन कौन से होंगे, उनके हवाले से बड़े चौंका देने वाली है, इनके जो तफसीलात है वो सामने आ रही है, वो भी हम आपको बताएंगे। फिर एस्टेब्लिश का नाम अब बिल्कुल सीधा सीधा खुला खुला लिया जा रहा है। कौन है जो अब एस्टेब्लिश का नाम इस तरह से खुला, एस्टेब्लिशमेंट का खुला खुला नाम लेके बता रहे हैं कि ये बंदे ये करते हैं, ये लोग ये करते हैं, वो भी आपको बताएंगे। काजी साहब का अब बड़ी ताकत से भी फड्डा होता नजर आ रहा है और अब काजी साहब को कह दिया गया है, अब आप जानो और आपने जो आग लगाई हुई है वो जानो, हमसे कोई उम्मीद ना रखना, हमने जितना आपको सपोर्ट करना था उतना कर लिया है। अब ये क्या मामला है, और भी कुछ अहम तरीन खबरें सामने आई हुई है। ये तमाम तर खबरें आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं, मगर उससे पहले आपने आज़ाद सहाफत को सपोर्ट करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करना है। हमारी वीडियो अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ये भी आप भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये क्लिक करना आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है। और सेकेंडली, पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे जिस तरह से सहाफत का मुकम्मल तौर पर यानी कि सेंसर्ड किया जा चुका है। सहाफत जो है, हमारा जो मीडिया हाउस है, हमारे जो मीडिया हाउस है वो सिर्फ वही बात करते हैं जिसकी उनको करने की इजाज़त दी जाती है। तो जो आज़ाद सहाफत है उसको सपोर्ट करने के लिए, ताकि हमारी जो बात है, हमारी जो आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर देना, हमारे पेज को आपने फॉलो जरूर कर देना है। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब जो सिचुएशन बनी है नाज़रीन गिरामी, अब जो हालात बने हैं, मैं आपको वो थोड़े थोड़े बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ जनाब अली कि काजी फाइज ईसा साहब जो है, क्योंकि उन्होंने फैसला साजों को बड़ा खुश किया है, उन्होंने अपने बड़ों को बड़ा खुश किया है, और यही वजह है कि फिर उनको रिवार्ड भी दिए जा रहे हैं। यही वजह है कि अब उनके बारे में सोचा जा रहा है कि जी ये तो बहुत हमारे काम के बंदे हैं। और काजी के अलावा तो आपको अभी तक तो कोई और ऑप्शन भी नजर नहीं आ रहा कि इस बंदे ने हमारी हर बात मानी है,
इस बंदे ने हमारे लिए हर तकलीफ उठा ली, हर इसने इंसल्ट उठा ली, इस बंदे ने हमारे लिए हर कंप्रोमाइज़ कर दिया। तो अब कोई और ऐसा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा अदलिया के अंदर के जिसको यूटिलाइज़ किया जाए, जिसको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाए। और इसीलिए यही वजह है कि अब बाकायदा तौर के ऊपर मुसलसल मेहनत की जा रही है, काम किया जा रहा है, मुसलसल हाथ पाँव मारे जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरह कोई ना कोई काम करके जो कौम के ये काजी साहब हैं, अब इनको मजीद 6 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी जाए और फिर इनको अपने लिए इस्तेमाल किया जाए। देखिए काजी साहब ने बल्ला छीना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उस बल्ला छीनने का रिवार्ड उनको कैसे मिल रही है, बड़ी ज़बरदस्त एक सर्कुलेशन है जो आपने समझनी है। काजी साहब ने बल्ला छीनने के बाद जो इमरान खान का मैंडेट था, जब उसके ऊपर डाका डाला गया तो उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा मदद इसीलिए मिली कि जी बल्ला छीन गया था, इंतखाबी निशान दूसरे थे। फिर उसी बल्ले के छीनने की वजह से मखसूस नशिस्तें भी इमरान खान को नहीं मिल सकी। अब जब मखसूस नशिस्तें इमरान खान को नहीं मिल सकी हैं तो वो मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मिल रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और फार्म 47 हुकूमत को जब ये मखसूस नशिस्तें मिलेंगी तो वो बन जाएगी 2 तिहाई हुकूमत। और जब वो 2 तिहाई हुकूमत बनेगी तो फिर उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि वो काजी साहब को एक्सटेंशन दे दे, 3 साल की दे दे, 6 साल की दे दे, 9 साल की दे दे, 12 साल की दे दे, 15 साल की दे दे। अंदाजा अब आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह काजी साहब ने कुछ दो और कुछ लो की जो पॉलिसी है उसके जरिए अपने आप को इस मकाम तक पहुंचाया, और अब ये 2 और लो की जो पॉलिसी है ये आगे मजीद किस तरह से चलेगी। अच्छा, इसके अलावा अब जो मंसूर अली शाह साहब है, जज साहब है, अब उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि उनको भी बड़ी उम्मीदें लगी हुई है कि जी मेरा भी इसमें मेरा जो घी है वो भी इसमें फ्राई हो जाएगा, मेरा जो गोश्त है वो भी इसमें पक जाएगा, मुझे भी हिस्सा मिल जाएगा, मैं भी इसमें भरपूर तरीके से जो है मजे उठा लूंगा, मैं भी इसमें भरपूर तरीके से एंजॉय कर लूंगा। अब आप ये देख लीजिए कि ये सारे मामला एक तरफ हो गए, लेकिन दूसरी तरफ जो हसनात मलिक है और मतीउल्लाह जान है, अब उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर कहा है कि काजी साहब जो है ये तो बहुत, यानी कि काजी साहब और मंसूर अली शाह साहब जो है ये तो मंसूर अली शाह जो है उनसे भी आगे निकल गए हैं। काजी साहब जो मंसूर अली शाह से भी आगे निकल गए हैं, और मतीउल्लाह जान ने तो ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के अलावा सबके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है, एस्टेब्लिशमेंट का दबाव है, एस्टेब्लिशमेंट की ब्लैकमेलिंग है, एस्टेब्लिशमेंट उनको प्रेशराइज करके रखता है, दबा के रखता है। जो 3 बचे हुए हैं उनके अंदर एक मुनीब अख्तर साहब है, एक आयशा मलिक साहिब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा है, और एक और जज साहब है कि ये जो लोग हैं ये कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, ये हाथ में नहीं आ रहे हैं, ये मुट्ठी में नहीं आ रहे हैं, बाकी तो सबको हमने कंट्रोल किया हुआ है, बाकी तो सबको हमने अपने नीचे लगाया हुआ है, बाकी तो कोई चूचना नहीं कर सकता है, कोई हमारे से आगे नहीं जा सकता है, वरना उसकी गंदी वीडियोस, उसकी फैमिली की वीडियोस हमारे पास वैसे ही मौजूद है। अब काजी साहब के बारे में हसनात मलिक ने कहा है कि जो कुछ काजी साहब कर रहे हैं ये एक नई मिसाल है, और ऐसी मिसाल पाकिस्तान के अंदर माजी में कभी नहीं देखी गई थी कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो इस तरह की बातें करे, वो इस तरह की जो फैसले वो करे, और फिर लोगों को इस तरह से मुश्त। यानी कि हम लोग अब देखें, आप ईमानदारी से बताएं कि जुडिशरी के ऊपर क्या पाकिस्तानी कौम को भरोसा है, क्या हमारे काजी साहब के ऊपर पाकिस्तानी कौम को भरोसा है, क्या काजी साहब के फैसलों के ऊपर पाकिस्तानी कौम को भरोसा है, क्या काजी साहब अगर यूथ में जाएंगे, नौजवानों के अंदर जाएंगे, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर जाएं, तो क्या काजी साहब को वहाँ पर सख्त सवालों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जवाब नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी कौम ने हर चीज देखी है। वकीला हर चीज इमरान खान के मीडिया के ऊपर आकर बताते हैं तो सबको पता चल जाता है ये गेम हो रही थी और उन्होंने ये गेम किया। तो ये जो चीजें हैं इनको देख के लगता है, वाज़ेह हो जाता है कि काजी साहब ने जो मिसालें बनाई है माजी के अंदर, वो हमारी जो जुडिशरी है उसके अंदर मिसालें नजर नहीं आई थी। अब आप ये देखिए कि जो 6 गुस्ताख जज है, अब उनको निशाने इबरत बनाने के लिए काम जो वो शुरू कर दिया गया, फैसला कर लिया गया, और फिर मसला जो इसके अंदर आ रहा है, जिसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, वो अवाम आ रही है कि जी अवाम जो है वो अब खड़ी है इनका जजेस के साथ। सिमिलरली उसी तरह जिस तरह इमरान खान को जो निशाने इबरत है बनाने का फैसला किया गया था, तो उसके अंदर कौम ने अपने वोट के जरिए उनकी ये जो यानी कि उनका जो फैसला था, इस फैसले को उन्होंने खत्म कर दिया था, उनको मजबूर कर दिया था कि तुम इमरान खान को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पाकिस्तानी कौम ने वोट बड़ी तादाद के अंदर दिया, उसको सपोर्ट बड़ी तादाद के अंदर किया था। तो यहाँ जो 6 जजेस हैं, अब इनके लिए भी यही बात की जा रही है कि इनके साथ कौम खड़ी है, अवाम इनके साथ खड़ी हुई, तो इनको निशाने इबरत बनाना या इनके साथ किसी किस्म की 2 नंबरी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा नामुमकिन हो जाएगा। और फिर आप ये देख लीजिए कि लाहौर में अब मजीद 12 जजेस भी तैयार हो चुके हैं, और वो भी किसी ना किसी लम्हे, किसी ना किसी फैसले लम्हे में सामने आ सकते हैं, किसी ना किसी फैसले की सूरत उनकी जो बात है वो सामने आ सकती है। हो सकता है कि वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इस्तीफे देना शुरू कर दें, हो सकता है वो मुकम्मल तौर के ऊपर जितने भी उनके पास सबूत है वो सामने ले आए। और ये जो 12 जजेस के इस्तीफे हैं, आप अंदाजा लगाइए, इससे पहले जो 6 जजेस फैसला कर चुके हैं, 6 जजेस जो है वो सब कुछ पाकिस्तानी कौम को, पूरी दुनिया को बता चुके हैं, उनकी खबर तक पाकिस्तान के
मीडिया के ऊपर नहीं चली है, हेडलाइन तक पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर नहीं चली है। और फिर आप ये देख लीजिए कि ये जो 12 जजेस हैं इनकी बात भी पाकिस्तान के मीडिया के अलावा हर जगह पर, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर ये बात की जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया इस बात को उठा रहा है, 6 जजेस वाले मामले को उठा रहा है। लेकिन अगर कहीं पर बात नहीं की जा रही है तो पाकिस्तान के अंधे, गूंगे और बहरे मीडिया के ऊपर नहीं की जा रही है, क्योंकि इनको भी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया गया है। अब क्या पता शायद इनकी भी वीडियोस ऑडियो सामने मौजूद होंगे जी तुम लोगों ने चूचना की, तो फिर बल्कि चूचना इनकी क्या, ये वैसे ही 2 टके की हड्डी के ऊपर लेट जाते हैं। जैसे आपने देखा 10 अरब की हड्डी इन्होंने नून लीग से ली हुई थी और उनकी कंपेन करते रहे थे, और इलेक्शन से एक दिन पहले इन्होंने पूरे पाकिस्तान को बताने की कोशिश की कि जी वजीर आजम नवाज शरीफ, वो तो बाद में अल्लाह की करनी ऐसा हुई कि इनको मुंह की खानी पड़ी। बहरहाल अल्लाह से हमें दुआ करनी है कि हमारा पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए आपने हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है।